जी। कर्ता कर्म विभाव को मेटी ज्ञानमय हो, कर्म नाशी शिव में बसे, तेहि नमो मद खोय। तेहि नमो रे आत्मा श्रव का जहाँ तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति हो यह अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में, तब कर्म संचय होय है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, यो बंध होता जीव के। ये जीव ज्यों ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। अशुचिपना विपरीतता, ये आश्रवों का जान के, अरु दुख कारण जान के, इनसे निवर्तन जीव करे। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रू, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूँ। ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव, शरणहीन अनित्य है। ये दुख
परिणाम अरु नो कर्म का परिणाम है। सो नहीं करे जो मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। पुद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से, यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अन्योन्य के ही निमित्त से, परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का। पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। आत्मा करे निज को ही ये मंतव्य निश्चय नयहि का। अरु भोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यो तू जानना। आत्मा करे बहुभांति पुद्गल कर्म
तद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहूणम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है, चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है। उत्तम तप धर्म। आज 10 लक्षण महापर्व पर हम सभी उत्तम तप धर्म के स्वरूप का चिंतन मनन करने के लिए, विचार करने के लिए तैयार हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो 10 लक्षण धर्मों में जो उत्तम तप धर्म है, तप शब्द इस बात को सामान्यतः अर्थ को बताता है। तप मतलब तपाना। अभी किसको तपाया जाता है और क्यों तपाया जाता है? अगर हम आगम के ही दृष्टांत पे से इस बात को समझने की प्रयास करें तो जैसे आज दोपहर की कक्षा में भी और प्रातः काल में भी ये बात आई थी, जैसे कि स्वर्ण और पाषाण का संयोग होता है, मतलब खदान से निकलने वाले सोने को जब शुद्ध करना हो तो उसे तपाना पड़ता है। यानी कोई सी भी वस्तु तपाने से शुद्ध होना मानी जाती है। अगर आप थोड़ा सा पुराने समय की तरफ से विचार करें तो पहले के समय में बर्तन यदि अशुद्ध हो जाते थे तो उनको अग्नि में डाल दिया जाता था, जिसको अघ्याना कहते थे। बुंदेलखंड में अघ्याना कहते हैं। अघ्याना मतलब है राख लगा करके और बर्तन को अग्नि में रख दिया तो उसकी अशुद्धि दूर हुई मानी जाती है ना। जो पुराने लोग होंगे वो इस विधि को जानते होंगे और उन्होंने इसके बारे में सुना भी होगा, क्योंकि मेरी जो बुआ दादी थी वो इसका प्रयोग करती रहती थी। कभी बाहर के जो बाहरी उपयोग का पानी होता है ना, पानी के कुछ छींटे अगर उनके पीने के बर्तन में आ गए, भोजन वाले बर्तन में आ गए, तो अब बर्तन तो नहीं फेंक सकते, लेकिन करें क्या, तो उसमें राखड़ लगा के और वो उसको अग्नि में रख देती थी और वो अग्नि में वो तप जाता था और फिर उसको धो लेते थे तो शुद्धि मानी जाती थी। आपको ध्यान हो, हम सभी एक बाबू युगल जी साहब की जिनवाणी स्तुति भी पढ़ते हैं बीच बीच में। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है, वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया। उसमें एक लाइन आती है, तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। ध्यान है, ये वाली पंक्ति आपको याद आती है? ये मैंने अनेक बार पढ़ी है। तपोवन्नी में जल जल योगी,
तप रूपी अग्नि में जल जल कर योगी कंचन हो निखरा करते हैं। जैसे स्वर्ण अग्नि का संयोग पा करके, अग्नि में जब स्वर्ण को डाला जाता है तो उसकी अशुद्धि नष्ट हो जाती है, वो परिपूर्ण शुद्ध रूप में अपने मूल स्वभाव में प्रकट हो जाता है। निश्चित ही समझ लीजिए, यदि हमें विकारों का अभाव करना है, स्वरूप की प्राप्ति करना है, तो तप की अग्नि का प्रयोग तो करना पड़ेगा। यहाँ तप की अग्नि का मतलब कोई बाह्य अग्नि से नहीं है, कोई ईंधन से नहीं है, कोई वस्तु के जलाने से नहीं है, परंतु यहाँ तप की अग्नि का संबंध सिर्फ इतना ही है कि वास्तव में इच्छाओं की आग में जगत के जन जलते हैं, और इच्छाओं का निरोध करना इसी को तप कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? तत्वार सूत्र का सूत्र है इच्छा निरोधः तपा, इच्छाओं का निरोध करना ये तप है। अभी इस विषय में भी विगत दिवसों से जब हम चर्चा करते आ रहे थे, तो आपने और हम सभी ने ध्यान दिया होगा कि इच्छाएं हैं क्या और इच्छा उत्पन्न क्यों होती है। तो वास्तव में जब जीव को अपने में अपूर्णता भाषित होती है और सुख की तलाश के लिए वो परद्रव्य परभावों की तरफ दृष्टि करता है, तो उसकी इच्छा उत्पन्न होती है और उसे ऐसा लगता है ये पर पदार्थ का संयोग बन जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊं। इसका निश्चित ही समझ लेना, इच्छा अपने आप में एक कलंक है, और इस कलंक की पूर्ति के लिए किए गए उपाय से तकलीफ और कष्ट ही बढ़ने वाला है। इससे कहीं पर भी आप कहना चाहिए कष्ट मुक्ति की अवस्था में नहीं पहुंच सकते। क्या कह रहे हैं? जीव के विकारी परिणाम कितने प्रकार के? असंख्यात प्रकार के। इच्छाएं कितनी? असंख्यात। कितनी? असंख्यात। आज सुबह से कभी आपने विचार किया हो अभी रात्रि तक में आपको क्या क्या इच्छाएं हुई थी? सुबह प्रातः काल उठने से अभी स्वाध्याय के समय तक बैठते तक आपको कुछ इच्छाएं हुई हैं दिन भर में? बता सकते कोई 2-3 इच्छाएं? जो इच्छाएं आपके मन में उत्पन्न हुई हो और वो पूर्ति हुई हो या नहीं हुई हो, ये तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पर इच्छा उत्पन्न हुई, पहले तो ये बात विचार करके देखें कि हुई कि नहीं हुई, ये होती है कि नहीं होती। तो कोई बताना चाहेगा कोई 2-3 इच्छाएं जो आपको सुबह से अभी तक में हुई हुई? वही नए लोग भी प्रयास करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इसलिए कि जो उठाते हैं हाथ वो तो अब हमारी दृष्टि में आ गए। ऐसा होता है क्लास में हमें मालूम होता है कि कौन बोल सकता है, लेकिन जब बार बार पूछा जाए तो इसका मतलब ये अपेक्षा होती है कि किसी नए से अपेक्षा की जा रही है कि आप भी बोलो, आप भी उस अध्ययन में सम्मिलित हो, आप भी उस विचार चिंतन के हिस्से बनो। हाँ जी, तो हम कलकत्ता चलते हैं। बिमला जी हैं, उन्होंने हाथ उठाया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हाँ, आपका हाथ वो अनम्यूट करिए। आपको एक मैसेज आता होगा अनम्यूट करने का, नहीं आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बीच में कोई शेयर ना करे स्क्रीन। नहीं पहुंच पा रहा आप तक, मैसेज नहीं पहुंच रहा है संभावित, कोई बात नहीं। चलिए भरत भाई मुंबई से, भरत भाई अनम्यूट करिए। सुबह 7 बजे पूजा करने का भाव आया, 3:30 बजे गोष्ठी का भाव आया और 8 बजे स्वाध्याय करने का भाव आया। बहुत अच्छा। भोजन तो निर्विकल्प ही हुआ होगा आपका? हाँ जी। भोजन का तो विकल्प नहीं आया? नहीं। व्यापार का विकल्प भी नहीं आया? नहीं। अरे गजब हो गया, 7 दिन हुए नहीं अभी अपने और इतना निर्विकल्प की दिशा में पहुंच गए। हाँ, कहते हैं कि स्वाध्याय का विकल्प आया, स्वाध्याय की इच्छा हुई, पूजन की। अरे जितने भी प्रकार का परिणाम जीव का चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी इष्टनिष्ठ बुद्धि वर्तन करती है। कैसे कह सकते कि भोजन का विकल्प नहीं आया? क्या कह रहे हैं? निश्चित आया, एक निश्चित समय होता है और आपको विकल्प उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मान लो हम ये कह दें, मान लो मैं कह दूं कि कल से स्वाध्याय का समय मैं बदल के 11 से 12 करना चाहता हूं, तो आप तुरंत ये बात कहेंगे कि पंडित जी ये तो भोजन का टाइम है, उस समय कैसे स्वाध्याय बन पाएगा? यानी निश्चित है ना कि उस संबंधी इच्छा तो अंदर बैठी हुई है, ये तो पक्की बात है, इच्छा बैठी हुई है। अब काम इच्छा अनुसार होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। और निश्चित समझ लेना कोई भी कार्य
आपकी चाही हुई इच्छानुसार नहीं होता। जो भी कार्य होता है वो भवितव्य के अनुसार होता है, काल लब्धि अनुसार होता है। इसलिए तप की परिभाषा में बहुत सुंदर और संक्षिप्त परिभाषा दी है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। किसको कहा? इच्छाओं का निरोध करना तप है। अब इच्छाओं का निरोध तो ना करे, और जो लौकिक में जिसे तप कहा जाता है ऐसी तपस्या करे। रत्नकर्ण शावकाचार्य में तो ऐसा लिखा है कि ये जो जीव है ना, ये अग्नि तप तपते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, पंचाग्नि तप तपते हैं, पर्वतों पे जाकर के बैठ जाते हैं, दिगंबर मुनिराजों की तरह नग्न अवस्था तक धारण कर लेते हैं, और अनेक तरह से शरीर को कष्ट देने वाली क्रिया करते हैं। परंतु गजब की बात है, इन सबको तप नाम दिया ही नहीं जाता। मूलतः इच्छाओं का नष्ट होना, इच्छाओं का निरोध होना, इच्छाओं की उत्पत्ति न होना, इसी का नाम तप कहा गया। क्या कह रहे हैं? और तप सह निर्जरा, दूसरा सूत्र है तत्वार सूत्र में, इच्छा निरोधा तपा और तप सह निर्जरा, दो सूत्र ध्यान में रखिएगा। इच्छाओं के निरोध से तप होता है और तप से निर्जरा होती। तो जिन जीवों को सुखी होना हो तो निश्चित ये बात है कि जब तक कर्म का सत्ता में रहेंगे और उदय के साथ तन्मयता रहेगी तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। कर्म उदय होने से तकलीफ नहीं है, लेकिन कर्म के उदय के काल में तन्मयता है, साता है तो आनंद मानता है, असाता का उदय है तो खेद खिन्न होता है, तो निश्चित समझ लेना अभी इसकी इच्छा चल रही है। एक बात कही थी, सम्यक दृष्टि को मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उससे सुख से संबंध है, उसको सुखी होना है, उसे स्थान विशेष से राग नहीं करना। उसकी मेन आवश्यकता डिमांड है मैं सुखी हूं, और सुखी हूं नहीं, मैं सुख स्वरूपी हूं, ऐसा मेरे दृष्टि में बना रहे। इसलिए उसे कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा करना भी तो पर्याय की इच्छा ही है ना, अवस्था की इच्छा ही है ना। जैसे कोई व्यक्ति ये भाव भाए, हे प्रभु हमें नरक गति नहीं मिले, अगर मिले तो मनुष्य गति मिले, तो इसका मतलब है ना उसने गति को अच्छा माना। भले 4 गति में कंपैरेटिवली कंपैरिजन किया कि मनुष्य गति में कष्ट कम होते होंगे, इसलिए अगर मुझे मिले तो मनुष्य गति मिले। ऐसे ही उसको ऐसा लगा मोक्ष की अवस्था में सुख होता है, जबकि अवस्था में सुख नहीं है, सुख द्रव्य में पड़ा हुआ है। तो इच्छाएं क्यों होती हैं? कि द्रव्य को परिपूर्ण नहीं देखना, अपने आत्म द्रव्य में कमी देखना, और उस कमी पूर्ति के लिए परद्रव्यों में जाकर के सुख की खोज करना, यहीं से इच्छा का जन्म होता है। क्या कह रहे हैं? यहीं से इच्छा का जन्म होता है। और ये इच्छाएं जीव की असीमित हैं। हर तरह की वस्तु पे विचार करके देखना, जो 5 इंद्रिय के साधन सामग्री हैं। एक पंडित जी का कोटेशन है, विचारो अपने भोगने की शक्ति कितनी है। क्या कह रहे हैं? और जो हमने एकत्रित करके रखा है वो कितना है। विचार है। मैं एक अपना अनुभव आपको साझा करता हूं। जब मैं 10 लक्षण पर्व में या विशेष अष्टानिक आदि पर्व में मुझे सिर्फ प्रतिदिन सफेद कपड़े ही पहनने हो, सिर्फ सफेद कपड़े पहनने हो, मैंने धोती में कुर्ता पैजामा या धोती दुपट्टा, यदि इसका प्रयोग करना हो तो मुझे कोई विकल्प ही नहीं। क्या कह रहे? कोई विकल्प नहीं है। और अगर जनरल डे में कपड़े बदल बदल के पहनने हो तो 5 से 10 मिनट का समय प्रतिदिन इसमें खर्च होता है कि कल कौन सा पहना था और आज कौन सा पहनना है। हाँ, और माताओं बहनों को इसमें थोड़ा अतिरिक्त समय और लगता है, क्योंकि हम भी गृहस्थ की भूमिका में है ना, तो हमको वो भी तो दिखता है कि नहीं दिखता। हाँ, कि पहले तो वस्त्र तय होंगे, फिर उसके बाद उससे संबंधित आभूषण तय होंगे, फिर उसी वर्ण की व्यवस्थाएं होनी, चूड़ी भी वैसी होनी और ये भी वैसा होना, ऐसा होना। फिर दूसरी बात, अरे ये साड़ी तो 3-4 दिन पहले ही मंदिर पहन के गए थे, लोग क्या सोचेंगे और नहीं है क्या इनके पास कपड़े। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो मंदिर जाने का जो भाव है, वहां भगवंतों को, मुनि राजों के, अरिहंत आदि प्रतिमाओं की तप त्याग को देखने जाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। किसी के प्रति लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं अच्छा दिखूं, ये भी तो एक इच्छा ही है ना। यश की इच्छा कह लें, लोभ कह लें, लोभ, इच्छा मतलब लोभ। हाँ, इसलिए इस तप की चर्चा में मुख्यपने तो मुनिराज के जीवन की चर्चा की जाती है, लेकिन एक देश रूप में हम भी उसका अभ्यास कैसे करें,
इस विषय में थोड़ा अपन आज विचार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कार्तिक अनुपेक्षा में तप धर्म की परिभाषा में ऐसा लिखा है, जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ, जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ सुख दुख शत्रु मित्र तृण कंचन निंदा प्रशंसा आदि में राग देश रहित संभावी होता है। क्या करता है? हरि मित्र महल कशान मशान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। क्या कह दिया हमने? बात समझ में आई? जो मुनि क्या करते हैं, सुख दुख में शत्रु मित्र में, पुण्य का उदय हो या तीव्र पाप का उदय चल रहा हो, शत्रु हो या मित्र हो। पता है मुनिराज के शत्रु और मित्र कौन? हाँ, जो उनकी आत्मा आराधना में बाधा उत्पन्न करें वो शत्रु है। अब वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, कोई भी गति के जीव हो सकते हैं। जो आत्म आराधना में बाधा उत्पन्न करें और जो आत्म आराधना की अनुमोदना करें वो उनके मित्र हैं। जो उनकी तपस्या की अनुमोदना करें वो उनके मित्र हैं, और जो उसमें बाधा उत्पन्न करें वो शत्रु है। बता सकते हो ऐसे प्राणी का नाम जो बहुतायत मोह के उदय में मुनिराजों की आत्म साधना में बाधा उत्पन्न करता है? वो प्राणी कौन है? हाँ, आपको पता है मुनिराज जंगलों में क्यों रहते? वन नगर में क्यों नहीं रहते मुनिराज? क्योंकि नगर में वो प्राणी रहते हैं जो उनकी आत्म साधना में बहुत बाधाएं उत्पन्न करते हैं। रागी रहते हैं नगर में, क्या कह रहे? और जंगल में रहते हैं पशु। अभी जंगल के पशुओं से शरीर को खतरा हो सकता है, आत्मा को खतरा नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो शरीर को खाएंगे, सिंह आदि। क्या कह रहे? परंतु उनकी आराधना भंग नहीं करेंगे, उनकी आत्मा का नष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये गृहस्थ राग की भूमिका वाला दिगंबर मुनिराज मिल जाए तो वो अपनी समस्याओं की लिस्ट लेके खड़ा हो जाता है। हाँ, जिनने सब त्यागा उससे भी ये विषय भोगों की इच्छाएं मांगता है। आपका आशीर्वाद हो जाए तो मेरा काम बन जाए, आपके चरण बन जाए तो, हाँ चरण पड़ जाए तो मेरे पुण्य का उदय आ जाए। इसलिए दिगंबर मुनिराज गृहस्थों से दूर रहते हैं। नगरों में इसलिए नहीं रहते क्योंकि नगर में राग के प्रसंग बहुत ज्यादा हैं। मुनिराज के भी पास पैसा भी होता है, धन, पैसा नहीं धन होता है। कौन सा धन होता है? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। समता रूपी धन के धनी है। मुनिराज का एक नाम तपोधन भी है। क्या कह रहे हैं? तपोधन, तप ही है धन जिनका, उनको तपोधन कहा जाता है। आपको और हमको अगर ऐसा लगता होगा ये सारी चर्चा में तो मुनि धर्म की विशेष मुख्यता चल रही है, तो इसमें हमें क्या लेना देना, हम तो गृहस्थ हैं ना। हाँ, हम जब मुनि बने तब से सोचें, अभी तो हमारी गृहस्थ की भूमिका, तो अभी ये सब चर्चा करने का क्या औचित्य है? ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही करें कि उनकी भक्ति कर लें, उनकी पूजा कर लें, उन्हें आहार दे दें और उनकी योग्य संभाल कर लें, चर्या कर दें, भैया व्रत कर दें, तो हो सकता है इससे हमारा धर्म हो जाएगा। परंतु गजब की बात है, ये जो तप संज्ञा दी गई है, तप का मतलब है जिसे शुद्ध होना है उसे विकारों का दमन करना पड़ेगा, इच्छाओं को नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मूलतः इच्छा ही दुख का कारण है और जितनी इच्छाएं होंगी उतना दुख बढ़ेगा। हाँ, नींद की गोली किसको खाना पड़ती? कोई है जिसको नींद की गोली खाना पड़ती हो अपने स्वाध्याय ग्रुप में? हाँ, कोई है एक आध जन जो नींद की गोली खा के सोता हो? हाँ, एक माता जी ने हाथ उठाया। तो मैं पूछ लेता हूं, आप चाहते हो कि आपकी दवाई बंद हो जाए? हाँ, बोलो, चाहते हो सही में? तो मैं जो प्रश्न कहूंगा आप उसके समाधान उत्तर देना पड़ेगा आपको। अगर आप उत्तर देने तैयार हो तो मैं आपकी नींद की गोली बंद करवा सकता हूं। हाँ? बोलो, नींद क्यों नहीं आती? आपको पता है, जब भी आपके दिमाग में कोई शल्य रहेगी ना,
आपको नींद नहीं आने वाली। अगर आपको ये शल्य भी दिमाग में है कि नींद क्यों नहीं आ रही, तो भी नींद नहीं आने वाली। हाँ, ये नींद आ जाए तो नींद नहीं आने वाली। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जिनवाणी सुनते समय नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि तत्व का रसपान करने से शल्य खत्म होती है, निशल्य होते हैं, निशल्य। अभी हमने सिद्धांत सुना, कोई किसी का करता धरता नहीं, ये सुनते ही हल्कापन फील होता है। और जितना हल्कापन आपको फील होगा और शरीर में थकान होगी तो शरीर भी अपना काम करेगा और आपको भी नींद का झोंका आए बिना रहेगा। हाँ, क्या कह रहे? और जहां इच्छाएं चलेंगी, दिमाग में विकल्प जाल चलेगा, आपकी नींद उड़ जाती है। जिसके जितने ज्यादा विकल्प हैं उसको ये समस्या बहुत ज्यादा ग्रसित है। आप समझ लेना, जिसके धन विषय भोग की आसक्ति का परिणाम विशेष चलता है, उनको ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, कॉमन। मजदूर को देखा कभी आपने नींद की गोली खाते हुए? जो दिन भर जबरदस्त परिश्रम कर रहा है, थका हुआ है, जिसके पास आज का है कल की व्यवस्था नहीं है, उसको बढ़िया नींद आ रही है। और जिसके पास 7 पीढ़ी का इंतजाम है, उसको नींद की गोली खाना पड़ रही है। ये इच्छा नहीं है तो क्या है? वस्तु की सामग्री से सुख दुख नहीं है, तेरी उस विषय में आसक्ति कितनी है, इच्छा कितनी है, उससे संबंध तय होता है कि तू सुखी है कि दुखी है। इसीलिए तो निर्गंत मुनिराज सुखी कहे गए और अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा परम सुखी कहे गए। क्यों? जिनके पास में ना कोई बाह्य सामग्री है, ना बाह्य सामग्री संग्रह करने की कोई इच्छा है। क्योंकि उन्हें जिस सुख की तलाश थी वो उन्हें अपने अंदर में मिल गया, अब बाहर खोज करने का विकल्प ही उनको नहीं रहा। देखना, इसलिए लिखा, सुख दुख, शत्रु मित्र, कंचन निंदा, प्रशंसा आदि में राग देश रहित समभावी होता हुआ अनेक प्रकार के काय क्लेश करता है। कौन? दिगंबर मुनिराज। उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। जो समता का धारण करते हैं उन्हीं को तप होता है। जिनके इच्छाओं का घोटन चलता है उनके तप नहीं हो सकता। अभी मैं एक बात कहता हूं, पूजन की लाइनें अपन बाद में लेते थे, आज मैं उसकी प्रारंभिक पंक्ति थोड़ी सी चालू करना चाहता हूं। 10 लक्षण धर्म की पूजा आप सभी को याद है तो आप दोहरा सकते हैं। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। क्या कह रहे हैं? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। मतलब जो सुर इंद्र होते हैं, देवगण होते हैं, वह भी तप की चाह करते हैं, वह तप की आराधना करना चाहते हैं। कि हमारे जब भी तप संज्ञा आती है तो हमको ऐसा लगता है एकासन है, उपवास है, ये भोजन नहीं लेना या एक टाइम लेना, क्या कह रहे हैं कि 3 दिन तक भूखे रह लेना, कि निर्जल उपवास कर लेना, ये सारी चीजों को हम तप की संज्ञा में गिनते हैं। और यहाँ लाइन प्रारंभ की जा रही है, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। तो क्या जो इंद्रगण होते हैं, देव होते हैं, इनका तप की संज्ञा भोजन से जोड़ सकते हैं? क्योंकि देवों के तो आहार होता ही नहीं, कवलाहारी होते नहीं वो। उनके तो जब विकल्प कभी आए, सागरों पर्यंत की आयु में तत्व चर्चा में लगे हैं सम्यक दृष्टि देव, कभी विकल्प आया तो उनके कंठ से अमृत झर गया। इसका मतलब है ये जो तप की चर्चा की जा रही है, इसका संबंध भोजन आदि से तो होगा ही नहीं। तप चाहे सुर राय, क्योंकि उनके भोजन नहीं है, नहीं तो सबसे बड़े तपस्वी तो वही कहलाने चाहिए ना। तो फिर है क्या समस्या? कहाँ से ये बात निकल के आती है कि जब भी तप की बात करें तो हमारे ध्यान में बहिरंग तप दृष्टि में आ जाते हैं। 12 प्रकार के तप है ना, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। अभी मैं अपन उसकी थोड़ी सी जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। पहले तो इस बात पे विचार करें कि देवों के संयम क्यों नहीं कहा, देवों के तप क्यों नहीं कहा, जबकि वह धर्माराधना में रत हैं, भगवान के पंच कल्याणक मनाते हैं। क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वभाव की क्रिया में लगते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं जहां हम नहीं जा सकते। क्या कह रहे हैं? और तो और आगे आगे के स्वर्गों के देवों की स्थिति ऐसी है कि उनके सील की भी विशेष महिमा है। मतलब जो चीज गृहस्थ की भूमिका में मनुष्य पर्याय में ना दिखे वो सब उनमें दिखती है। उसके बाद भी कहते हैं तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र।
यानी निश्चित ही समझ लेना, ये तप का संबंध भी किस पर्याय से लिया जाएगा? मनुष्य गति से जोड़ा जाता है तप का संबंध। कल संयम की बात की थी, वो भी कहां से जोड़ता है? मनुष्य गति से। बोलो स्वर्ग किस किस को जाना है? हाँ? आज तक किसी के भी 13वीं में किसी ने ऐसा नहीं कहा ये नरकवासी हो गए। मालूम है जिंदगी भर कभी भगवान की भक्ति पूजा दर्शन नहीं किया, कभी कोई सदाचरण का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी समाज में जब उसके बारे में खड़े होकर कहा जाता तो ये कहते हैं बहुत अच्छे थे, स्वर्गवासी हो गए। तो बोलो स्वर्ग जाना अच्छा माना जाता ना समाज में? लोगों की दृष्टि में स्वर्ग अच्छा है कि नहीं? अच्छा है कि बोले यहाँ से अच्छा सुख मिलेगा, यहाँ से अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, ना दुकान खोलना ना कोई काम करना, और मजे से बैठ करके आनंद भोगना, जैसी इच्छाई जहां जाना वहां जा सकते हैं, नंदनवन भी घूम सकते हैं। हाँ, तो मतलब कुल मिला के जीव की इच्छाएं ऐसी चलती हैं, वो वस्तु स्वरूप को विचार करने को तैयार। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा स्वर्ग किस किस को जाना है? गजब की बात है, स्वर्ग चाहने की इच्छा से स्वर्ग मिलता ही नहीं। और उत्कृष्ट स्वर्ग के पद उनको मिलते हैं जिनका लक्ष्य वीतरागता की पूर्णता करके और मुक्ति को पाना था। लेकिन दिगंबर मुनिराज के जब संयम की साधना पूरी ना हो पाए तो उस संयम की साधना की अपूर्णता के दंड के रूप में देवादि पर्याय मिलती है। और लोक में यही व्यवहार चलता। स्वर्गवासी साहब स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चले गए। बोलो हमको और आपको कहां जाना है? स्वर्ग की मोक्ष? सोच के उत्तर देना। इच्छा निरोधा तपा। पंडित जी हम तो बोलने ही वाले थे, आप ही ने कंफ्यूज कर दिया। हम तो फटाक से एक ही उत्तर देने वाले थे, हमको स्वर्ग नहीं जाना मोक्ष जाना है, और आप ही ने तो बोल दिया इच्छा निरोधा तपा। ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं होता, और मोक्ष की इच्छा भी दुख रूप ही है। क्यों दुख रूप है? क्योंकि तू पर्याय दृष्टि वाला है। बीच में बात कही थी ना, मोक्ष में सभी सुखी नहीं है, लेकिन जो जीव सुखी है वो मोक्ष में। हाँ, मोक्ष में सभी सुखी नहीं है। वहां पे अनंत निगोदिया राशि पड़ी हुई है पर सुखी नहीं है, सुख की झलक भी नहीं देखी उन्होंने। लेकिन जितने जीव सुखी हैं वो सब कहां पर है? मोक्ष में। तो हमें सुखी होने की इच्छा है, ये मोक्ष जाने की इच्छा है कि हमें सुखी होना है? एक चीज तय करना है। हाँ, गजब की बात है। यही तो समझने की बात है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है उसके लिए एक बहुत सुंदर भजन है पुराने कवि का। चिन मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस गटा गटी। क्या कह रहे? चिन मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। जिसने चैतन्य तत्व को देखा, ऐसे द्रगधारी यानी सम्यक दृष्टि की रीति मुझे बड़ी अटपटी लगती है। बाहर नरक के दुख चल रहे हैं और अंदर आनंद चलता है। और एक स्वर्ग में भी है मिथ्या दृष्टि, जो वहां पे इस बात की आकुलता लिए हुए पड़ा हुआ है कि 6 महीने पहले नेत्र ज्योति कमजोर हुई और माला मुरझाई दिखी तो ऐसा लगता अब सब छूट जाएंगे विषय भोग। तो उस आकुलता में छूट जाएंगे, वहां से मर के एकेंद्रीय पर्याय में चला जाता। इच्छा जितनी बढ़ेगी कष्ट और दुख उतना ही बढ़ेगा, और इच्छाएं जितनी जितनी तत्व विचार से समित होंगी उतना उतना आनंद होने वाला। हाँ, देखो हमारे भोगने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन संग्रह का विकल्प कितना होता है। कितने मकान रखने चाहिए अपने को? कितनी गाड़ियां होनी चाहिए? घर कितना बड़ा होना चाहिए अपना? ये तो कोरोना ने बता दिया बड़े घर की समस्याएं। क्योंकि दूसरे करते थे तो पता नहीं लगता था, अब खुद जब झाड़ू पोंछा करो तब समझ में आता है, तो काम वाले आ नहीं रहे। अब पता लगे कितना बड़ा घर बनाए थे, सोच के तो बैठे थे बहुत आनंद आता साहब, बहुत फैल फैल के रहेंगे, हैं? अब जब उतना सब समेटना पड़ता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि संसार की वृद्धि कितनी कष्टकर है। हर जगह लगाना,
जब अकेले थे तो ज्यादा आनंद था कि रिश्तेदारी बढ़ गई तो आनंद बढ़ा? कि बोले साहब बहुत मजा आता है, बहुत प्रसंग आते हैं मनोरंजन के, आनंद के, ये सब, हाँ, दुख के प्रसंग नहीं दिखते, वैराग्य के प्रसंग नहीं दिखते, अपने इष्ट का वियोग होता कि नहीं होता? और जिन्हें हम अपना मानते हैं उनसे भी तो हमारे उदय की प्रतिकूलता होने पे हमें भी कष्ट देखने मिलता कि नहीं मिलता? जिसको आज अनुकूल मान रहे थे वही प्रतिकूल परिणमित जाए, जो आज मित्र था कल वो परम शत्रु बन जाए। हो रहा कि नहीं हो रहा? इच्छा तो की थी। बोलो बड़ा परिवार किस किस का है? बड़ा परिवार, बोले साहब 7-8 तो हम भाई हैं, फिर भाइयों के 3-3 2-2 बच्चे हैं, फिर ऐसा है वैसा है ये है, फिर उसका साड़ू भाई तो इधर पे बहनोई तो दामाद, और ये पता लगा साल भर में 6 महीना तो मरे जिये में निकल गए उसके। मरे जिये में मतलब अब इसकी शादी में जा रहा है तो उसके यहाँ ये दुख का प्रसंग बन गया, तो इनके यहाँ बालक हो गया तो इसकी सूतक लग गई तो उसकी पातक लग गई है। गिनती तो करके देखो, तुम चाहो तो व्यवहार धर्म आराधना ना कर सको, बहुत वृद्धि हो जाए तो कितनी तकलीफें हैं। यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं इच्छाओं का उन्मूलन करने से ही तपस्या प्रारंभ होती है, ये सबसे बड़ा तप है। क्रियाओं से तप को नहीं गिना गया, लेकिन फिर भी क्या स्वरूप है 12 प्रकार के तप का, उसकी चर्चा थोड़ी सी करेंगे, देखते हैं। 12 विधि सुखदाय क्यों न करें निज सकति सब, 12 प्रकार के तप गिनाए गए, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। कैसे? 6 अंतरंग तप। अब आप एक बात समझना, अंतरंग तप मतलब जो अंदर से हो, और बहिरंग तप मतलब जिन्हें बाहर से देखने में कहा जाए वो तप है या नहीं है, ये तो अभिप्राय निर्णय करेगा, परिणाम तय करेगा कि वो तप है कि नहीं। तो पहले अपन बहिरंग तप की चर्चा थोड़ी सी कर लें। क्या कह रहे हैं? बहिरंग तप कौन कौन से हैं? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त सय्यासन। क्या कह रहे हैं? अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, और एक और छूट गया, हाँ, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। अनशन किसको कहते हैं? हाँ, अनशन यानी, अनशन मतलब उपवास। कि ऐसा हुआ कि एक बार क्या कहते हैं महाराष्ट्र में शायद लातूर में जब भूकंप आया था तो बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे लोग दबे मिले, 7 दिन तक निकले तो जिंदा निकले कुछ लोग, 7 दिन बाद भी जिंदा निकले। खाने को एक कण नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, तो उनका उपवास कितने दिन का हो गया? 7 दिन का हुआ ना। ये 7 दिन कुछ खाए पिए नहीं थे, वो जमीन में नीचे दबे रहे थे। इतनी गहन तपस्या कौन करेगा? जमीन भूमि के अंदर दबा हुआ है और ना खाया ना पिया, तो 7 दिन का उपवास हुआ कि नहीं हुआ? अनशन शब्द की परिभाषा जब भी की जाती है तो हमको ऐसा लगता है भोजन ग्रहण नहीं करना यही उपवास है, जबकि उपवास शब्द का शाब्दिक अर्थ है उप प्लस वास। उप यानी निकट, वास यानी रहना। किसके निकट रहना? अपने निकट रहना, ये उपवास है। अब मैं आपसे पूछता हूं उपवास में करते क्या है? कि जो हमारी सावध्य क्रिया थी, भोजन आदि का विकल्प था, उस विकल्प को त्यागा और उस विकल्प में जो समय जाता था उस समय को वहां से हटा के अपने में लगाया, तो उपवास हुआ। और उपवास की परिभाषा में 3 चीजें गिनाई गई: विषय, कषाय, आहार त्यागो यत्र विधीयते। विषयों का त्याग, कषाय का त्याग और आहार का त्याग। आहार तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या है? विषयों का त्याग। उपवास की पहली शर्त है विषय त्याग होना चाहिए। मतलब उपवास के दिन दुकान जा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, टीवी देख सकते हैं कि नहीं? मोबाइल, न्यूज़पेपर, हाँ, तो साहब करेंगे क्या? टाइम कैसे कटेगा? तो यही तो विचार करना है, तुझे टाइम काटना है कि टाइम का सदुपयोग करना। आपने देखा होगा सरकारी बसों में या कहीं ट्रांसपोर्ट बसों में आप जाओ तो रास्ते में जब बस स्टॉप लेती है तो एक फल्ली वाला चढ़ता है ऊपर, मूंगफली बेचने वाला, और वो एक बात कहता है, टाइम पास मूंगफली ले लो।
ऐसे ही बोलते हैं ना, टाइम पास मूंगफली ले लो। तो कौन लोग लेते हैं मूंगफली? हाँ, आप और हम लेते हैं क्या? कि हमारे पास टाइम है पास करने के लिए, कि वहां बैठ करके भी हम विचार तो कर ही सकते हैं ना। एक बार खिड़की से बाहर झांक के तो देखो संसार का स्वरूप क्या है। हम तीव्रता से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और असंख्य की संख्या में, अनगिनत संख्या में एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों की राशि यहां से वहां पर दिखती है जाती है। हमें क्या वनस्पति में सिर्फ हरियाली दिखती है, जीव नहीं दिखता? कभी उनको सोचा जो वृक्ष खड़ा है वो करोड़ों वर्षों से खड़ा है, करोड़ों वर्षों से खड़ा है, ये भी तो एक जीव है। इसने अवसर के समय पे उपयुक्त समय पे उपयुक्त कार्य नहीं किया, खड़ा का खड़ा रह गया। टाइम कहाँ है अपने पास में जो टाइम पास मूंगफली खाए? लेकिन उसको उपवास में भी किसी को ऐसा लगे टाइम काटने के लिए कोई साधन तो हो ना। टोडरमल जी साहब ने लिखा है निर्जरा तत्व की भूल में, उपवास करता है तो उसका वास्तविक स्वरूप तो नहीं जानता और रोगी की भांति काल बिताता है। मंदिर में जाके भी बैठे तो जाते से पहले दीवाल देखे, दीवाल कहां पर है, नहीं तो कुर्सी चाहिए। क्यों? क्योंकि उपवास है साहब, टिक के बैठना पड़ेगा, बड़ी कमजोरी फील हो रही है। हाँ, और थोड़ा पंखा तेज कर दो, पंखा तेज कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, पंखा तेज कराने का भाव उपवास में क्या कहलाएगा? विषय, कषाय, क्या कहलाएगा? कि आहार, कि तीनों? सोच के उत्तर दो आप। विषय कहलाएगा, कषाय कहलाएगी, कि आहार, कि तीनों? हाँ, तीनों। एक पंखा चलाने की क्षतपन हुई ना उपवास में, तीनों दोष लग गए। विषय सामग्री है वो, आत्मा का कोई संबंध नहीं था उससे। और वहां पे इतने जीवों की हिंसा होगी, और उस हिंसा में भी तू क्रोध करता है, उतने जीवों की हिंसा करता है, मंदिर के अंदर कषाय भी चल रही है। और स्पर्शन इंद्री को ठंडी हवा लगी तो स्पर्शन इंद्री का आहार हो गया। बात ख्याल में पड़ती है? उपवास का मतलब विषय, कषाय, आहार का त्याग। बोलो साहब, करना है अपने को? उपवास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल करना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अमर अजर पद भोगवे। ध्यानत राय जी की पूजा में करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य तो करना चाहिए, पर कहां से चालू करना चाहिए? पहले विषयों का त्याग, कषाय का त्याग, और फिर उपवास। अब उपवास करे और अंदर में कषाय परिणाम चले, जरे जरी में गुस्सा आ जाए, क्योंकि भूखे पेट है ना। अब पेट में खाली है तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ, मंदिर में लड़ बैठे, इस बात पे बहस हो जाए कि आज तो ये धर्म था, तुमने पूजा ये वाली कैसे उठा ली? एक तो हम उपासे बैठे हैं, तो कम से कम सुना तो ढंग का दो तुम। ये सब मैं आंखों देखी घटनाएं बताता हूं। कई चीजें मेरी किस्से नहीं होती हैं, जो रियल होती हैं वो बोलता हूं। ऐसी 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 बहस हो जाती। हाँ, फिर मान लो किसी ने, ऐसा हुआ कि किसी का उपवास था, वो घर में मिठाई बन गई। हाँ, अब उन्होंने पूछा, मम्मी जी, बहू ने पूछी, मम्मी जी आपका तो उपवास है, आप तो लोग ही नहीं हैं। तो वो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? ये जानबूझ के आज ही के दिन बनाने को सूझी इसको, कल नहीं बना सकती थी? हैं, एक तो बनाई, ऊपर से पूछ रही आप तो लोग ही नहीं। अब विचार करो, आपने वहां आहार का त्याग किया है कि आहार के विकल्प के त्याग की मुख्यता होनी थी? तो त्याग तो होना था विकल्प का, तो आहार छोड़ करके ये सोच के बैठ गए धर्म हो रहा। इसलिए तो युगल जी साहब ने लिखा, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी ना हुई। ये भोजन होता या नहीं होता, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं था। परंतु एक बात समझ लेना, आगे बात बढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ नियम कानून बता दूं। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, नीचा गिरने को नहीं। नहीं तो कल को कोई सोचे फिर क्या मतलब उपवास करने का। देखो, उपवास नहीं करोगे तो निश्चित ही किसी ना किसी के साथ वास करोगे, विषयों में वास करोगे, कषाय में वास करोगे, अभक्ष भक्षण करोगे। तो उपवास का भाव आता हो
तो यथार्थ स्वरूप समझ करके उपवास करना, क्योंकि उपवास के बड़े सारे भेद हैं। आप ये समझ लेना, धर्म वस्तु का स्वभाव है, इसको एक दिन में नहीं बता सकते, 1 घंटे में चर्चाएं हो ही नहीं पाती, और ना भी हो तो विकल्प नहीं करना। हमें संकेत पता लग जाए तो विचार करने की बहुत महती आवश्यकता है। देखना, पहला है उपवास। उपवास मतलब अपने निकट निवास करना। उसके लिए समय कैसे निकलेगा कि सर्व प्रकार के विषय, कषाय और आहार का त्याग किया, और वो जो समय बचा वो अपनी आराधना में लगा दिया। रोगी की भांति समय नहीं काटना। हाँ, अभी ऐसा होता है, नई नई बच्चियां हैं, पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी के दिन उपवास करती हैं। अच्छा है, उन्हें सिखाया जाता है, सिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन स्थिति कैसी विचित्र हो जाती है, उनको दिन भर ट्यूटर की जरूरत पड़ती है। ट्यूटर नहीं तो कुछ बच्चे तो घबरा के भाग भी जाते हैं दोपहर में, ऐसा भी होता है, तो उनको संभालना पड़ता है। तो हम भी प्रतियोगिताएं बना के देते हैं, इनको प्रतियोगिताओं में लगा के रखो, अंदर मंदिर में बिठलवाते हैं, स्वाध्याय भवन में इनको ये करवाओ, है कंपटीशन कराओ इनका। पर वो ऐसे वाले नहीं, कुर्सी दौड़ ओड़, वो नहीं कह रहे। साहित्यिक गतिविधियां, हाँ, साहित्यिक गतिविधि कराओ जिससे इनका उपयोग लगे। किसी तरह अभी अभ्यास करें, बाद में भाव भासना भी होनी चाहिए। दूसरा, अनशन के बाद आता है ऊनोदर। ऊनोदर मतलब होता है एक आसन। ऊनोदर मतलब एक आसन, जो हम आपकी भाषा में कहते हैं, जबकि ऊनोदर का मतलब होता है, ऊन मतलब कम, उदर मतलब पेट, पेट से कम भोजन ग्रहण करना, उसको कहते हैं ऊनोदर। तो जिसको एक टाइम का हो नियम कि एक ही बार खाना है, तो वो ऊनोदर करता है कि दूनोदर करता है। अच्छा, रागी भी ऐसे ही बोलते हैं घर परिवार में, माताएं बहनें, अब ढंग से तो खा लो, एक ही बार तो खाना, एक रोटी तो और खा लो, थोड़ा दूध और ले लो, और हलवा 2 चम्मच और ज्यादा खा लो। क्यों? पर मालूम, आप समझने की कोशिश करना, इन बहिरंग तपों में भी जो ऊनोदर तप है, ये उपवास से बड़ा बताया है। जैन दर्शन में परिणामों की संभाल का नाम धर्म है, परिणाम बिगड़ जाए उसका नाम धर्म नहीं होता। उपवास की सामर्थ्य और उपवास करके परिणाम संभाले, बहुत अच्छी बात है। नहीं है सामर्थ्य तो एक समय भी भोजन ग्रहण करता है, और जो भी ऊर्जा आती है उसको धर्म कार्य में लगा देता है, आत्म आराधना में लगा देता है। देखो दिगंबर मुनिराज भी क्या करते हैं, मुनिराज तपस्या भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और आहार भी लेते हैं। जब शरीर को शिथिल होता जाने तो आहार भी लेते हैं, और जब प्रमाद होता जाने तो उपवास भी करते हैं। उनका आहार तप की वृद्धि के लिए होता है, विषय पोषण के लिए नहीं होता। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। मुनिराज आहार लेते हैं तो तप की वृद्धि के लिए लेते हैं, शरीर के पोषण को नहीं लेते, इसलिए उनका भोजन गरिष्ठ नहीं होता कभी भी। मुनिराज गरिष्ठ भोजन लेते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? और इस भूमिका के हिसाब से श्रावक को भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से बताना। 10 लक्षण पर्व में ऐसे कौन लोग हैं जो सोते हैं दिन में? और वो लोग हाथ उठाना जो 355 दिन नहीं सोते। 355 दिन तो सोते नहीं, लेकिन 10 लक्षण पर्व में सोते हैं। लेकिन क्यों? कि भोजन इतना गरिष्ठ होता है कि नींद आए बिना रहती। अब वो घी खाएंगे, हलवा खाएंगे, बादाम खाएंगे, और ढेर सारा दूध की खीर बन रही है, और 5 लीटर दूध को उबाला और इतना बनाया कि 1 लीटर बचा, और फिर खाया, तो नींद नहीं आएगी तो और क्या आएगी? पता है, सील की मर्यादा के अंतर्गत गरिष्ठ भोजन का निषेध किया गया है। जिसको सील धर्म पालना हो उसको गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, दुस्सील का प्रसंग बनता है गरिष्ठ भोजन से। ऐसे यहाँ पे विचार करना, यहाँ पे बहिरंग तप की चर्चा के अंतर्गत जो अनशन किया, अनशन के बाद ऊनोदर, ऊनोदर मतलब पेट से थोड़ा कम। पेट से कम इसलिए कि थोड़ा कम रहेगा तो सांस लेते भी बनेगी, नहीं तो कई बार ज्यादा खा लेते हैं तो बोले गले तक भर गया, अब तो सांस लेते नहीं बन रही, फिर प्रमाद आने वाला है निश्चित। इसमें बहुत सोचने की आवश्यकता है, बहुत सामान्य सी बातें हैं, लेकिन विचार बिना की गई क्रियाओं का कोई फल नहीं होता। बोलो, प्रतिदिन भोजन सुबह कितने बजे करते हैं अपन? एक
एवरेज टाइम की बात करता हूं, एवरेज टाइम। वैसे तो वो भी समय निश्चित होता है, मालूम है कब? मुनि को भोजन दे फिर नित करही आहारे। जिस समय मुनिराज के गमन का काल हो, आहारचर्या का काल हो, उतने समय तो प्रतीक्षा की जाती है। और कदाचित मुनिराज पधारे, पड़गाहन हो तो उनकी आहार होता है, और अगर नहीं है मुनिराज गम्य क्षेत्र में तो उनको भाव वंदना करते हुए फिर आहार होता। और मुनिराज का जो आहारचर्या का काल है वो समझ लीजिए, आपका ये समझ लेना 10 बजे के आसपास का समझना चाहिए, 9-10 बजे के आसपास, यानी उसके पहले आप आहार नहीं कर सकते। और उसके बाद आपने मुनिराज को आहार दिया या ना भी हुआ हो तो उसके बाद आप आहार करेंगे। तो ये हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए भोजन करने का। तो जब इतने बजे सुबह भोजन करेंगे तो संध्या का भोजन भी कब होगा? शाम का, कि अंतर मुहूर्त पहले, सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है, नेचर ऐसा है, इतना समय डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, 4-5 घंटे का डिफरेंस आपको मिलेगा। साइंटिफिक ढंग से समझना जैन दर्शन को, ये कोई परंपरागत दकियानूसी नहीं है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, प्रतिदिन तो 11 बजे भोजन कर लिया, 10 बजे भोजन कर लिया, और एकासन के दिन कितने बजे करना? हाँ, 1, 2, 2:30। बोले क्यों? ये साहब सुबह भी चलाना है और शाम को भी चलाना है, और शाम भी नहीं चलाना, रात भी कवर करनी है उतने ही से। तो मैं कहता हूं धर्म करना है कि मैनेजमेंट MBA कर रहे हैं अपन धर्म के साथ में, हैं? ये क्या है? यानी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि परिणामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। गजब की बात है, जब उपवास में कह दिया विषय कषाय आहार का त्याग, अब यदि कदाचित यहाँ आहार का विकल्प है तो अन्य विकल्प घटने चाहिए कि और विकल्प बढ़ने चाहिए? वो विकल्प और बढ़ गए। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम लगा लिया, इतने बजे करेंगे, उसके पहले क्या करें? चलो दुकान खोल के आ जाते हैं, 2 घंटा व्यापार कर लेते हैं, टाइम भी कट जाएगा, फिर भोजन कर लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। हाँ, इसके लिए एक आसन था, इसके लिए ऊनोदर था। अब आप विचार करना, टाइम तो इतना फास्ट जाता है, 10 मिनट बचे हैं और 12 तप में से 2 तप की चर्चा सामान्य तौर पे थोड़ी सी हो पाई। अपन अगले साल फिर करेंगे आगे की चर्चा। हाँ हाँ सब ठीक है, तैयार हैं हम। अगले साल अपन बाकी की जितनी बचेगी ना अगले साल करेंगे। तो अगले साल तक क्या करेंगे फिर? कि अभी तो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समय निकल गया और ये 7 दिन निकल गए, 3 दिन और हो ही जाएंगे खत्म। इसलिए तो धर्म वस्तु का स्वभाव है, दिनों में नहीं बंधा। जो विचार करे उसके धर्म है, जो निर्विचारी है उसकी क्रियाओं को धर्म नहीं कहा जाता। देखना, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, यद्यपि दिगंबर मुनिराजों की मुख्यता देखी जाती है, वृत्ति परिसंख्यान आंकड़ी लेते हैं मुनिराज। इस विधि से आहार आदि मिलेगा तो ही ग्रहण करूंगा, आंकड़ी लेके निकलते हैं ना। आचार्य से जब वो वहां पर से वन से आहार करने के लिए निकलते हैं तो उसी समय सामायिक आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आंकड़ी अंगीकार करते हैं अपने मन में, और कठिन से कठिन आंकड़ी लेते हैं। क्यों लेते हैं? उसका कारण, आहार का विकल्प आया था, ये कोई शुभ भाव नहीं था। मुनिराज को अशुभ भाव में रहना अच्छा नहीं लगता, विकल्प आया था तो वो चाहते हैं कि ये काम आसानी से ना हो, कठिन भी होगा तो अच्छा है, ना होगा तो भी चला लेंगे। क्या कह रहे हैं? टल जाए तो टल जाए, तो इतना टाइट शेड्यूल बनाते हैं, नियम ऐसा किया, इस विधि से मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बात ख्याल में रहे। वृत्ति परिसंख्यान, अभी हम और आप कैसे वृत्ति परिसंख्यान करें कि हम तो गृहस्थ की भूमिका में हैं, तो कम से कम हम कुछ नियम तो ले सकते हैं ना कि थाली में कितनी सामग्री होनी चाहिए। हाँ, कितना मीठा रखना, कितना नमकीन रखना, कितने प्रकार की सब्जी, सब्जी मतलब सब्जी का समझना, व्रतों में सब्जी का मतलब हरी सब्जी नहीं समझना कहीं पर भी। यहाँ पे सीधी सी बात समझना, जो सूखे पदार्थ होते हैं अनाज आदि, उसकी बात कहता हूँ। उसका निर्णय कर सकते हैं ना कि 3 सामग्री रखेंगे, 5 रखेंगे, इसके अतिरिक्त सबका त्याग। ये अभ्यास करने की प्रक्रिया। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग,
मुनिराज जैसा आहार मिले, रस या नीरस, उसको समता से अंगीकार करते हैं। नीरस आहार भी मिले तो समता पूर्वक अंगीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि रस की रुचि राग का द्योतक है। रस की रुचि होती ना, वो राग को बताती है। मैं आपसे एक बात कहूं, आपने एक प्रसंग सुना होगा टोडरमल जी साहब का, कि टोडरमल जी साहब जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका करते थे तो उस समय 6 महीने तक ऐसी स्थिति बनी कि उनकी माँ दाल में नमक नहीं डाली थी। मतलब पहले तो शुरू में डाली ही नहीं, अब माँ भोजन करे तो माँ को तो स्वाद आए कि नमक नहीं डाला, पर टोडरमल जी कभी बोले ही नहीं कि नमक क्यों नहीं डल रहा, नमक क्यों नहीं डाला। 6 महीने के बाद बोलते हैं, माँ आज तुमने भोजन में दाल में नमक नहीं डाला। तो माँ कहती है, बेटा तू अभी 6 महीने से क्या कर रहा था, नमक तो मैं 6 महीने से नहीं डाल रही, आज तुझे रस कैसे आया इसमें, बता सकते हो आज कैसे पता लग गया कि नमक नहीं डला? क्योंकि उनका रस आचार्य भगवंतों के अभ्यास में, जिनवाणी के अभ्यास में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका करने में लगा था। उस दिन वो कार्य पूर्ण हुआ तो वहां से उपयोग इधर आया तो पता चला इसमें नमक नहीं। बात ख्याल में आ रही है? रस परित्याग, कितना धैर्य, कितनी समता, कि अगर आज भोजन में देखो उससे हमारा अभ्यास होता है, धैर्य की तैयारी होती है। अगर मान लो बिना नमक की दाल खाएंगे आप तो आपकी परीक्षा होगी, आपको भोजन बहुत सुहाएगा नहीं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा कम खाने में आएगा तो भी दिक्कत की बात नहीं, और एक अभ्यास होगा। धन्य दिगंबर मुनिराज, उनको जैसा भी आहार मिलता है रस नीरस, वो समता से अंगीकार करते हैं। आज अगर हमारी थाली में बिना नमक की दाल आई है तो हम अपनी घरवाली को चिल्लाएं नहीं है, इतने दिन हो गए, इतनी सी भी बात नहीं बनती, इतना सा ध्यान नहीं रहता। एक तो हम दिन भर मेहनत करते हैं, हाँ, और बिना घी की रोटी दे दी तुम, और एक तो हम मौन थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। मौन हो और इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हो तो फिर बताना कैसे पड़ेगा? कैसे बताए, कैसे बताए? रोटी में घी डलवाना हो तो बताएगा कैसे? हाँ, रोटी में घी डलवाना हो कैसे बताए? नमक में, दाल में नमक डलवाना है कैसे बताए? अब वो बोले तो वो बोले शक्कर दूं, तो ये दूं, मिर्ची डालूं। अब आपसे बताओ, एक रस परित्याग की भावना होती तो जो उदय प्रमाण प्राप्त होता उसको अंगीकार करता, लेकिन विषयों का रस पड़ा हुआ है, इसलिए वो भले धर्म की क्रिया करे, वहां पर भी विषय पोषण ही होता है। गजब की बात है। मुनिराज आहार के काल में गुणस्थान चढ़ जाते हैं और गृहस्थ मिथ्या दृष्टि जीव आहार के काल में कषायों का बंद करते हैं, और अभक्षादि भक्षण करें उनकी तो बातें ही नहीं कर रहे, वो तो जैनी भी नहीं है। क्या कह रहे? जिनके अभी अभक्ष चलता उनकी बात नहीं कर रहे, जिनके भक्ष का विवेक है उनके लिए आगे के स्टेप हैं, उनके लिए आगे के विचार की बातें होती। रस परित्याग, फिर उसके बाद काय क्लेश विविक्त सय्यासन। दिगंबर मुनिराज एक करबट थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करें, और जिस स्थिति में एक बार बैठ गए उस स्थिति से हिलते भी नहीं। आप प्रथमानियों को उठा के पढ़ के देखो, ऐसे ऐसे कथानक दिगंबर मुनिराजों के आते हैं। एक बार मुनिराज आहार चर्या करके लौटे और ध्यान में मग्न होने वाले थे, तो खड़गासन मुद्रा में थे, तो पैर किसी कारण से उठाया और उसी समय पैर के नीचे आके एक मेंढक बैठ गया। क्या कह रहे? मेंढक बैठ गया। अब मुनिराज का ध्यान तो चला गया कि मेंढक पैर के नीचे है, मुनिराज स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? उसी मुद्रा में एक पैर पर के खड़े होकर के ध्यानस्थ हो गए, और वो मेंढक हटा ही नहीं। कई दिन बीत गए, अंततः मुनिराज के वैसे ही समाधि पूर्वक देह का त्याग हो गया। हाँ, कितना धैर्य होता होगा, कितनी करुणा होती होगी उनके जीवन में, आप कल्पना कर सकते हैं?
कई बार ऐसा प्रथमान युग में पड़ा, बैरी जनों ने जिस शिला पे मुनिराज जाके बैठने वाले हैं उसको अग्नि से तपा दिया। आप पढ़ना समाधि मरण पाठ में ये सारी चर्चाएं आती हैं। अग्नि से तपा दिया शिला को, बिल्कुल ऐसी कर दिया, तप्त लोहे जैसी शिला। मुनिराज गए और पैर पड़ा, ऐसा नहीं कि आप उठ के हटके चले जाएं, क्योंकि उनके ध्यान करने के लिए स्थान वही था। बैठ गए उसके ऊपर, शरीर जलने लगा। हाँ, विविक्त सय्यासन, एक करवट से थोड़ी देर आराम किया, बैठे तो बैठे। मैं आपको बताऊं, विचार करना, आज अंतरंग तप की बहुत चर्चा का समय नहीं है और मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अंतरंग तप की चर्चा तो समय सार में, समय सार कलश में, ज्ञान गोष्ठी में और सारे स्वाध्याय में वो अंतरंग तप की महिमा चलने वाली है। देखना, ध्यान से सुनना। विविक्त सय्यासन हमारे और आपके जीवन में कैसे हो सकता है कि दिगंबर मुनिराज के तो हमने समझ लिया, लेकिन गृहस्थ की भूमिका में ये आज का कलयुग का महादोष है कि मंदिरों के अंदर भी कुर्सियां लगने लगी। किसी ने मुझसे पूछा था अभी, शायद अगर वो बहन हो तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपने कहा था कि मंदिर में कुर्सी पे बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए, हमारी असक्त दशा है तो अब हम क्या करें। देखो, एक सीधी सी बात है, असक्त दशा के लिए राजमार्ग की चर्चा नहीं होती, राजमार्ग की चर्चा जीव सामान्य के लिए होती। सबके लिए नियम ये है। अब किसी की असक्तता है तो वो, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपको कुर्सी पर बैठ करके अभिमान होता है कि दुख होता है? अगर आपको मंदिर में बैठना पड़ रहा है और आपको बैठ करके दुख हो रहा है तो आपका भाव तो यही होता है कि काश अगर हिम्मत होती तो हम नीचे ही बैठते, ही ऊपर बैठना शोभा की बात भी नहीं और विनय भी नहीं है। तो अंदर में तो परिणाम है ना विनय का, तो फल तो परिणाम का लगने वाला है। अब शरीर की असक्तता है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि सामर्थ्य है तो कम से कम मंदिर में तो कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए। स्वाध्याय आदि के काल में भी यथासंभव बचना चाहिए। पालती लगा के कायोत्सर्ग मुद्रा जो होती, उस मुद्रा में ही स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन सब होना चाहिए। कई चीजें बड़ी प्रैक्टिकेबल हैं जिसपे हमको विचार करने की जरूरत है। आपने देखा जो पद्मासन मुद्रा होती है, जो कि मुनिराज धारण करते हैं, उनके पैर इस तरह से क्रॉस बंधे होते हैं, यानी क्रॉस होते हैं, आसानी से वो बंधन खोला नहीं जा सकता। आप और हम ज्यादा देर बैठे ही नहीं सकते उस मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में। हम जो बैठते हैं ना, वो कच्ची पालती है अपनी। अभी वहां पे घंटी बजेगी ना, फट से उठ के खड़े होके पहुंच जाएंगे। और मुनिराज बताओ, कोई विकल्प भी आए तो उनकी मुद्रा भी ऐसी है कि वो उतनी आसानी से निर्बंध नहीं होती, कष्ट होता रहता है। आपको नींद आए तो मैं आपको एक सरल तरीका बता दूं। एक तो सोफे से उतर के नीचे बैठ जाना, सोफे पे मत बैठना, और नीचे बैठ करके मुनिराज जैसी पद्मासन मुद्रा धारण कर लेना। मतलब पैर पे पैर बांध के बैठ जाना, जैसे अंदर रखते हैं ना पैर, उसमें क्या होता है, जो पैर की एक कोहनी होती है ना, आपको ध्यान होगा, कोहनी, ये कोहनी दूसरे पैर को गढ़ती है, और जब कहीं कष्ट का वेदन होगा ना तो आपको नींद नहीं आने वाली। और दूसरा तरीका बता दें, नींद आती हो तो खड़े हो जाया करो। हाँ, खड़े हो जाओ, उसमें क्या तकलीफ है। अरे स्वाध्याय कर रहे हैं, मां जिनवाणी के सामने खड़े होकर के भी यदि प्रमाद को जीत लिया और दो शब्द हित के कान में पड़ गए तो नुकसान क्या है इसमें? बात ख्याल में पड़ती है? ये सब जैन दर्शन का प्रैक्टिकल धर्म है। बात तो बहुत सामान्य है, बहुत सरल है। बोले साहब थोड़ी सी वो वाली बातें बताया करूं ना जो आज तक नहीं सुनी। मैं आपसे पूछता हूं, जो हम कर रहे हैं उसके विषय में विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, शरीर को कष्ट होता है मुनिराज के। बाहर में ऐसे प्रसंग बनते हैं, उपसर्ग आते हैं, परिचय सहन करते हैं, दंस मसक परिचय, शीत परिचय, बाहर घने वन में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, वन्य जीव हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, शरीर को खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुनिराज कभी मच्छर को ऐसे नहीं उड़ाते। ऐसे नहीं, क्या कह रहे हैं, ऐसे उड़ाने का भाव नहीं आता। मैं कहता हूं कभी आप अपन काय उत्सर्ग करें ना, 9 बार ओमकार मंत्र, और अभी कान के पास आके मच्छर भिन 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 करने लगे तो बोलो डमुकार मंत्र में उपयोग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तुरंत हाथ इधर जाएगा। तो अभ्यास कैसे होगा?
मैं कहता हूं कभी सरदर्द दुखे तो हमेशा एनासिन मत खाओ, तुरंत दवाई पे हाथ मत रखो, थोड़ा सा दिगंबर मुनिराज का विचार करो, महाकष्ट और महाव्याधियों के बीच में भी उपयोगों को वहां से कैसे हटाते हैं। काय क्लेश का अभ्यास करो। आज छोटा अभ्यास नहीं करेंगे तो कल जब समाधि का समय आएगा और पाप के उदय से शरीर में महारोग हो जाएंगे, उस समय परिणामों की संभाल कैसे करेंगे। बात ख्याल में आती? बाहर से कोई पावर नहीं आने वाला, ये बल अंदर से ही प्रकट होता है। इसलिए हे जीवों, यदि अपना हित चाहते हो तो तप धर्म की आराधना करो। बात इतनी ही कह के विराम लेना पड़ेगा, समय चूंकि हो चुका है। एक लाइन फिर भी कहने का मन फिर भी होता है। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। उत्तम तप ऐसा है जो वज्र रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। मतलब पर्वत हो ना, पाषाण हो, उसको तोड़ने के लिए जब वज्रघात उस पे होता है तो वो चूर चूर हो जाता है। तो ये जो तप है, ये तप अपने आप में वज्र की तरह है, जो कि कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने में समर्थवान है। बस्यों अनादि निगोद मझारा। आज ये तपस्या करने का अवसर मिला है। बाहर बहिरंग तप, अंतरंग तप की आराधना करने का अवसर मिला है। नहीं तो अनंत काल तो निगोद में चला गया, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चला गया, वहां तो ये अवसर कभी मिल ही नहीं सकता था। हाँ, भू विकलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। बहुत ही दुर्लभ भावना की बात चलती है। इतनी कष्ट से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, श्री जिनेन्द्र भगवान की वाणी और तत्व को देने वाली प्राप्त हुई। भई विषय पयोगता, ये जिनवाणी का अभ्यास ऐसा है जो विषयों के रस को उतार देता है, विषयों के जहर को उतार देता है। विषय पयोगता मतलब विषय को, जहर को उतारने के लिए जिनवाणी अभ्यास करना। अंतरंग तप जो होते ना, उस अंतरंग तप में एक तप का नाम है स्वाध्याय। क्या नाम है? स्वाध्याय। और स्वाध्याय को परम तप कहा गया। स्वाध्याय परमम तपा। उपवास करना आसान लगता है, पर किसी से कहो आधे घंटे स्वाध्याय का नियम ले लो तो वो कठिन लगता है। बोलो आज नियम ले सकते हैं? 5 मिनट 10 मिनट का नियम ले सकते हैं स्वाध्याय का, प्रतिदिन हाथ उठवा लें। जिनवाणी की साक्षी वाला, लेकिन हड़बड़ी में नहीं उठाना हाथ। यद्यपि इस नियम को लेने से नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जितना भी होगा फायदा ही फायदा होगा। सिर्फ 10 मिनट का भी अगर आप नियम लेने तैयार हो और प्रतिदिन 10 मिनट का भी अभ्यास करते हो और एक एवरेज आयु यदि वर्तमान पर्याय की मिल गई आपको, तो आप समझ लेना उपलब्ध जिनवाणी का बहुत सारा हिस्सा अभ्यास में आ जाएगा। और अभ्यास के साथ यदि रुचि लग गई तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, फिर तो रस इसमें ही आने लगेगा। तू रुचताम जगतनी रुचि आल शेषो, तू रीजताम सकल ज्ञायक देव रीज। इस तरह से आप और हम सभी अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप धाधरे, नरभव अनुपम कनक घड़ पर मणिमयी कलशा धरे। जो तप आराधना करते हैं, वास्तव में वह जीव इस मनुष्य पर्याय रूपी मंदिर के ऊपर मंगल कलश की स्थापना करते हैं। ऐसी सुंदर भावना यहाँ पर अभी हमने इस पूजन की पंक्तियों के आधार पर विचार की। आइए जिनवाणी स्तुति के पहले हम देव स्तुति, जिनेन्द्र देव की स्तुति के लिए चलते हैं। और आज हमारे साथ में आध्यात्मिक जैन स्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती स्वाति शुभांशु जैन, आनंद, गुजरात से। माइक अनम्यूट करिए आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। गुण रूपी जहाँ चमके तारे
और चांद हो समकित का, अंतर वीणा प्रति क्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ सुखमयी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थिर है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर राग के साथ में आनंद गुजरात से, ये मेरे कजिन ही हैं और इनके द्वारा ये भक्ति ली गई। पर मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आनंद में आनंद है कि नहीं है? अगर आनंद में आनंद है तो ये भक्ति फिर ऐसी हो गई कि सिर्फ बोलने की भक्ति हो गई, और नहीं तो फिर ये भक्ति है जहाँ सिद्धों की छांव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, जहाँ सुख ही सुख है। हम उस मुक्ति की डगर की ओर की भावना रखें तो निश्चित ही समझ लेना सच्चा आनंद वहां प्राप्त होगा। इस संसार में आनंद ना था, ना है, ना हो सकता। इसलिए जो सिद्धों को आदर्श बनाते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं और उन समान अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करते हैं, निश्चित ही वह जीव पुरुषार्थ करके मुक्ति श्री को प्राप्त करते हैं। आप और हम सभी 10 धर्मों की आराधना के माध्यम से इसी तरह अल्पकाल में सर्व कर्म से मुक्त हों और सिद्धालय की सैर को पहुंचें, ऐसी भावना से आइए। सुंदर भक्ति के लिए आपका आभार। आइए भाव प्रतिक्रमण के लिए आगे चलते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी स्तुति के पाठ के लिए हम सभी चलते हैं महाराष्ट्र। श्रीमती नूतन जी काला, आप हाथ उठा लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैंने जिनका नाम पुकारा है नूतन जी काला, तो मुझे खोजने में आसानी होगी। अपने को खोजना बड़ा सरल है, पर दूसरे को खोजने में थोड़ी कठिनाई तो होती है। हाँ जी, दिख गए आप। आपका माइक अनम्यूट कर लें। जय जिने। जय जिनवानी माता रख लाज हमारी, जय जिनवानी
माता। आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में तो है पुकारू, तू ही भाग्य विधाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो, स्वर सरगम की दाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। योगी ध्यानी तुम्हें पुकारे मैया, योगी ध्यानी तुम्हें पुकारे मैया, योगिंद्र सागर तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नवाता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता। जय जिनवानी माता, रख लाज हमारी जय जिनवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जी, बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति अभी नूतन जी काला जो कि सैलू महाराष्ट्र से जुड़े थे, उन्होंने सुंदर जिनवाणी स्तुति ली और ये भावनाएं रखी कि हम जब माँ जिनवाणी के समक्ष जाते हैं तो हमारा वर्तमान ज्ञान जो उपलब्ध ज्ञान है उसको यदि हम मूल्यांकित करें तो हमें पता लगता है कि हमारे पास है क्या। जो द्वादशांग का विस्तार है उसके सामने हमारा उपलब्ध ज्ञान है क्या, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यही ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है यदि विनय का भाव हो। तो जिनवाणी माँ के प्रति कितनी विनय भक्ति होनी चाहिए, ऐसे भाव वाली ये एक नई जिनवाणी की स्तुति हम सभी ने सुनी। निश्चित ही कुछ लोगों ने मैसेज किया कि बहुत अच्छी नई जिनवाणी स्तुति है। मेरा अनुरोध है जो लोग अपना नाम प्रेषित करते हैं, वो जो भजन लेना चाहते हैं वो मुझे आप अवश्य व्हाट्सएप करें, ताकि कभी कोई लोग मांगते हैं तो हम उन्हें प्रेषित कर सकें। दूसरी बात, मैं भी उस विषय पे थोड़ा सा अपनी दृष्टि डाल सकूं कि उसमें से कोई मार्मिक स्थल हैं तो हम अति संक्षिप्त में उस पर चर्चा कर पाए। इसीलिए आप मुझे अवश्य प्रेषित करिएगा, जो भी अपने भजन आप लेना चाहते हैं वो अवश्य प्रेषित करेंगे। आइए संक्षिप्त में 2 पंक्तियां बोल करके और विधि पूर्वक णोमकार मंत्र का पाठ करेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आप ध्यान दें, अभी चूंकि यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा में बहुत ज्यादा बारिश चल रही है और नेटवर्क की समस्या बहुत होती है। आज दोपहर में भी 3-4 बार डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी भी बीच में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ऐसे किसी भी समय, चाहे वो पूजन का समय हो, स्वाध्याय का समय हो या गोष्ठी तत्व चर्चा का समय हो, कभी बीच में डिस्कनेक्ट होता है और बंद ही हो जाए तो भी आप जितनी समय अवधि हमने स्वाध्याय या तत्व चर्चा में बैठने की ली थी उतनी पूरी करके उठें। ऐसा नहीं कि अब 5 मिनट बचे थे, 10 मिनट बचे थे तो अपन ने बंद किया कि अब तो आवाज नहीं आ रही तो खत्म। ऐसा नहीं करें, उसको पूरा ही करें। यदि स्थापना की है तो विसर्जन करके ही उठें, ऐसी मेरी भावना है। आइए हम सभी 2 पंक्तियों के साथ काय उत्सर्ग करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम
उत्थानम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। उत्तम सत्य धर्म की, उत्तम तप धर्म की जय हो। दशलक्षण महापर्व की जय हो। कल की जो जिनेंद्र भक्ति है वह लेंगे श्रीमती विनीता जी दलावत उदयपुर से, और लीला जी आर कंटोडिया करके हैं सरनेम, मुंबई से। जिनवाणी स्तुति लेंगे मुंबई से बहन, और विनीता जी दलावत लेंगी देव स्तुति, मतलब जो भी आध्यात्मिक भजन आप लेना चाहें कल आप लेंगे। आइए हम सभी कल प्रातः काल हमारे 10 लक्षण धर्म की जो विशेष पूजन प्रतिदिन चलती है उसमें सम्मिलित होंगे, इसी मंगल भावना से कि ये मंगल आराधना हमारी मुक्ति पूरी तक ले जाए और हम अपने आत्म स्वरूप का प्राप्त कर सर्व दुखों से मुक्त हों। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। भक्ति या स्तुति का मैसेज प्लीज मेरा अनुरोध है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। ये मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग तो सारा मैटर हट जाता है, मुझे कुछ भी डिटेल नहीं पता लगता, इसलिए आप प्लीज मुझे उस पे भेजें।